हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और एक्साइटिंग ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ राजगीर का नेचर सफारी और मैं एंट्री गेट से एंट्री कर चुका हूँ। अब सोच रहे होंगे कि एंट्री गेट तो दिखाया नहीं। एक्चुअली में क्या है कि मेरा टिकट ऑनलाइन था, तो मैं मोबाइल में ही टिकट रख रखा था और मुझे टिकट दिखाने थे, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया गेट पर और मैं एंट्री कर गया। फिर एंट्री करने के बाद मैं मोबाइल चालू किया हूँ। तो जैसे ही आप एंट्री गेट से एंट्री करेंगे तो आपको बहुत बड़ा पार्क दिखेगा जो चारों साइड फूलों से भरी हुई है और बहुत हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कुछ एनिमल्स के मूर्तियाँ बनी हुई है। आप कह सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट बनी हुई है। यहाँ पे बाघ, शेर की मूर्तियाँ बनी हुई है। थोड़ा और आगे बढ़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे भालू की मूर्तियाँ लगी हुई है, बियर्स की, आप देख सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और यहाँ एंट्री आप आगे नहीं जा सकते इस सर्कल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे गार्ड्स लगे हुए रहते हैं, आपको जाने से रोकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 8-10 की संख्या में हिरन्स की मूर्तियाँ बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और आगे एक और मूर्ति बनी हुई है तेंदुए की, देख सकते हैं आप। आगे से दिखाता हूँ मैं। यहाँ तेंदुए की मूर्ति बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ गार्डन बना हुआ है और यहाँ बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं जो इस गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता है। और बहुत सारे फूलों के भी पेड़ लगे हुए हैं। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, आपको हम दिखाते हैं। इस साइड में बनी हुई है, हाँ ये है गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। और हम आगे चलते हैं। ये जो एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें टिकट काउंटर और अलग अलग चीज़ें जो ऑफिस वगैरह है, इसे बिल्डिंग्स के अंदर है। और ये सर्कल नुमा बिल्डिंग्स है और एक छोटे मोटे सिनेमा हॉल भी है। एक्चुअली में सिनेमा नहीं चलता, बल्कि यहाँ की नेचर चीज़ों को ही दिखाया जाता है इस कम्प्लेक्स के अंदर ही। और आप देख सकते हैं इस सर्कल नुमा बिल्डिंग के बीच में एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है जो एक छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बनी हुई है। आपको हम और आगे से चलकर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं कटा पाते हैं तो आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर टिकट लेना बहुत मुश्किल है। आप आएंगे तो यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहता है, तो प्रयास करें कि ऑनलाइन टिकट ही काट कर आएँ ताकि आपको असुविधा ना हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है और वीकेंड पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो प्रयास करें कि टिकट ऑनलाइन काट करके ही आएँ। और यहाँ बीच में कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है जो आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद जहाँ नेचर सफारी की गाड़ियाँ लगी रहती है और दूसरे साइड जू सफारी की गाड़ियाँ लगी रहती हैं, जो अगर आप ऑनलाइन टिकट काटते हैं तो उसी में इंक्लूड होती है। गाड़ियों के चार्जेस और ग्लास ब्रिज के चार्जेस दोनों उसी में इंक्लूड होता है। तो हम बढ़ रहे हैं जिधर गाड़ियां हमारी लगी हुई है। जू सफारी नहीं, नेचर सफारी की तरफ हमें जानी है। तो यहाँ छोटी सी पिक्चर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जू। एक्चुअली में यहीं से ये बाहर निकलते हैं और एक साइड नेचर सफारी की गाड़ियाँ लगी रहती है और दूसरी साइड जू सफारी की। हमें जानी है नेचर सफारी की तरफ,
जिसमें अंदर जा कर के ग्लास ब्रिज है। तो हम ये रास्ते जो सामने दिख रहा है, ये नेचर सफारी की गाड़ियाँ इस साइड लगती है, इसलिए हम लोग उस साइड जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं गाड़ियाँ लगी हुई है या फिर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, देखते हैं आगे चल कर के। और आप इस साइड निकलेंगे, जैसे ये रास्ता जो है राइट साइड में है नेचर सफारी की तरफ जाने के लिए। अगर आपको जो सफारी की तरफ जाना है तो फिर लेफ़्ट साइड है। यहाँ पे एक मंकी घूम रहा है, काटना ले हमें। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे लिखी हुई भी है नेचर सफारी और एरो का निशान है, यानी कि इस साइड है। और यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे, अगर आप ऑनलाइन टिकट कटाए हैं तो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन टिकट कटाए हैं तो आपको यहाँ दिखाना होगा, या ऑनलाइन कटाएं दोनों आपको चेकिंग होगी तो फिर एंट्री मिलती है यहाँ पे। और हमारी गाड़ी आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ आगे लगेगी तो हम लोग बैठेंगे। देखिए यहाँ गाड़ी आ चुकी है और इससे कुछ लोग घूम कर आए हैं जो यहाँ उतर रहे हैं। अब यही गाड़ी में बैठकर हम लोग निकलेंगे ग्लास ब्रिज की तरफ। तो गाड़ी लग गई है, अब हम लोग इस बस में बैठते हैं, चलते हैं बस में, फिर आपको दिखाते हैं आगे। पहले बस में बैठ लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको। हम लोग बस में बैठ चुके हैं और बस यहाँ से निकल गई है। थोड़ी दूर है जहाँ से हम बस में बैठे हैं, और ग्लास ब्रिज काफ़ी दूर है। तो यहाँ से बस में ही बैठ कर के ग्लास ब्रिज तक जाना होता है, और हम लोग अब पहुँच चुके हैं। ये बसें यहीं तक छोड़ देती है, फिर यहाँ से आपको पैदल जाना होता है। और अगर उधर से फिर वापस आएंगे तो फिर यही बस से गेट तक ले जाएगी। और यहाँ एक छोटा सा कैंटीन बना हुआ है जहाँ पे आप कुछ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। एंट्री गेट पे इस तरीके की व्यू है, आप दोनों साइड देख सकते हैं। और आगे एक महात्मा बुद्ध की हाथ बनी हुई है। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और मोबाइल में मेरी टिकट है, इसलिए यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, तो मुझे वीडियो बंद करना होगा। फिर कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को टिकट दिखाने के बाद। हम लोग एंट्री कर चुके हैं। आप गेट से 100-150 मीटर आगे बढ़ेंगे तो ग्लास ब्रिज का एक काउंटर नुमा है, काउंटर नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना होगा भीड़ के अनुसार। अगर भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यहाँ अंकल जी बैठे हुए हैं टेबल पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर लगाना होता है, यहाँ पे अंकल जी नंबर लगाते हैं, फिर आपको नंबर अनुसार आपको बुलाया जाएगा। तब तक आप यहाँ वेट कीजिए। और यहाँ बैठने की जगह बनी हुई है, और साथ में एक बहुत प्यारा है फाउंटेन बना हुआ है बीच में, जो दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और मेरा नंबर जो है 18 है, तो देखते हैं कब तक मेरा नंबर आता है, तब तक इंतज़ार करते हैं यहाँ पे। और एक आगे देख सकते हैं बड़ी सी LED लगी हुई है जिस पे दिखाया जा रहा है अब मेरा नंबर आ चुका है। तो हम लोग अब चलते हैं ग्लास ब्रिज की तरफ। जैसे यहाँ से निकलते हैं तो एक छोटा सा सीढ़ी जैसा बना हुआ है, क्योंकि ग्लास ब्रिज थोड़ा हाइट पे बनी हुई है, तो आपको इस तरीके की सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाना होगा। और यहाँ मेरा 18 नंबर था, तो आगे एक और हैं जो जहाँ पे हमें नंबर लगानी होगी दोबारा फिर से, और हम वहीं जा रहे हैं। इस तरीके की सीढ़ी बनी हुई है और चारों साइड जंगल है। अब सीधे लेकर चलता हूँ आपको ग्लास ब्रिज पे,
फाइनली हम ग्लास ब्रिज पे आ चुके हैं। लगभग 85 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा यह ग्लास ब्रिज है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा शीशे से बनी हुई है और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ चारों साइड का। चारों साइड पहाड़ियों जो व्यू दिखाता है वो लाजवाब है। आप चारों साइड देख सकते हैं। सामने एक पोल जैसा जो दिख रहा है ये है सस्पेंशन ब्रिज। हम थोड़ी देर बाद वहाँ आपको दिखाएंगे नज़दीक जा कर के, और आपको हम नीचे दिखाते हैं। बहुत ही यहाँ आपको डर लगेगा इस ब्रिज पे आने के बाद। आप नीचे देख सकते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। काफ़ी मजबूत ग्लास है, इसमें यूज किया हुआ जो ग्लास है काफ़ी मजबूत है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे हमें जो है 3 मिनट का टाइम दिया गया है और हमें 3 मिनट में ही इस ग्लास ब्रिज से उतरना होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे का व्यू ग्लास ब्रिज से। अब गार्ड साहब आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि 3 मिनट आपका हो चुका है। देखिए बता रहे हैं हमें कि 3 मिनट आपका हो चुका है। तो अब हम लोग ग्लास ब्रिज से नीचे जाते हैं। अगर आप फ़ोटो खिंचवाने के लिए खिंचवाना हो तो थोड़ी भीड़ मिल सकती है, तो आप पेशेंस रखिएगा क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ होती है ग्लास ब्रिज पे। और कुछ लोगों का एक ग्रुप आगे एक एक करके छोड़ा जाता है नीचे से। तो अब हम लोग सस्पेंशन ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। ये जंगल के रास्ते एक पतली सी रास्ता बना हुआ है जो यहाँ पे लिखा हुआ था 150 मीटर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ सिर्फ ग्लास ब्रिज ही नहीं बल्कि और भी चीज़ें हैं घूमने लायक, जैसे जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग। अगर आपको सुकून चाहिए तो बम्बू हाउस, बटरफ्लाई पार्क, नेचर वॉक, कैक्टस गार्डन आप जा सकते हैं। बड़ी वाली सस्पेंशन ब्रिज कुछ तकनीकी खराबी थी इसलिए बंद कर दिया गया था। तो एक और आगे बताया गया कि छोटा सस्पेंशन ब्रिज है, तो हम लोग उस साइड जा रहे हैं क्योंकि वो सस्पेंशन ब्रिज नज़दीक था। आपको मैंने दिखाया भी था ग्लास ब्रिज के ऊपर से सस्पेंशन ब्रिज, लेकिन वो ख़राब होने की वजह से बंद था। तो बताया उन्होंने कि आगे एक और सस्पेंशन ब्रिज है छोटा सा, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो हम लोग उधर की ओर ही जा रहे हैं और इस तरीके के पतले रास्ते जंगलों से होकर के जा रही है और हम लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं। और जंगल का रास्ता कितना खूबसूरत लग रहा है। चारों साइड पेड़ पौधे एकदम हरा भरा और उसके बीच से रास्ते। लगता है कि अब आ गया है सस्पेंशन ब्रिज। हम लोग सस्पेंशन ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं। कुछ लोग मस्ती करते हुए उधर से आ रहे हैं हिलाते हुए सस्पेंशन ब्रिज को। हम लोग का इंतज़ार कर रहे हैं। वो लोग इस साइड आएंगे तो हम लोग फिर जाएंगे ब्रिज पे। देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं 2 मिनट निकलें तो। अब हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज पे। सस्पेंशन ब्रिज एक्चुअली में एक झूला नुमा होता है, ये काफ़ी हिलता है और आप इस पे चढ़ें तो डरे ना, ताकि ये ना कि काफ़ी हिल रहा हो तो आप डर जाएं। ऐसा नहीं है कि ये कमज़ोर होता है, आपके वज़न से टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये आप जब आएँ तो सस्पेंशन ब्रिज का मज़ा ज़रूर लें। अब हम लोग सस्पेंशन ब्रिज से बाहर की ओर निकल रहे हैं और कुछ जैसे ही आप सस्पेंशन ब्रिज से बाहर आते हैं तो कुछ इस तरीके के रास्ते मिलेंगे और हम इसी रास्ते से आगे की ओर निकलेंगे। तो अब मेन गेट की तरफ जानी है हमको, क्योंकि हमें बाहर जानी है।
अब हम लोग आ गए हैं मेन गेट की तरफ। अब यहाँ से हम जिस बस से आए थे उसी बस से वापस फिर हमें गेट तक जानी है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है एंट्री गेट जहाँ से हमने एंट्री किया था, और हम उसी बस से फिर वापस निकलेंगे। तो हम लोग गेट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से ग्लास ब्रिज की तरफ से। अगर आप यहाँ आते हैं जिप लाइन, स्काईक्लिंग या बटरफ्लाई पार्क अगर आपको एंजॉय करनी हो तो थोड़ा पहले आएँ, सवेरे आएँ, ताकि आप ज़्यादा घूम सकें। क्योंकि मुझे टाइम अब काफ़ी लेट हो रहा है तो हम उधर नहीं जा पाए। वादा करते हैं कि किसी नेक्स्ट ब्लॉग में जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग, बम्बू हाउस, बटरफ्लाई पार्क, नेचर वॉक, कैक्टस गार्डन दिखाऊंगा। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब सीधे हम लोग बस से यहाँ आ गए हैं मेन गेट की तरफ, और यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है जहाँ बच्चों के लिए झूले और इस तरीके के बहुत सारे पेड़ों को काट करके एनिमल्स का शेप दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गिलहरी, खरगोश, इस तरीके के छोटे छोटे जानवरों का, हाथी का भी था पीछे, और कुछ हंस जैसा भी शेप दिया गया है। और ये बच्चों के लिए झूला लगा हुआ है जहाँ पे सिर्फ बच्चों को ही अलाउ है। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं और बच्चों को झूला झूला रहे हैं। और यहाँ मेरा बेटा भी घोड़े पे बैठ के झूल रहा है, देख सकते हैं, एंजॉय कर रहा है ये पूरा एकदम मस्ती में। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और जब निकल ही रहे थे तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे पुराने मॉडल्स रखे हुए हैं। तो पृथ्वी पहले किस तरीके की थी, अब कैसी है, और मिट्टी पहले कैसी थी, धीरे धीरे कैसे परिवर्तन होता गया। एक छोटा सा बना हुआ है, मनुष्य पहले जानवरों की तरह चलता था, फिर धीरे 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 आज का मनुष्य बना। इस तरीके की कुछ चीज़ों को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जानवरों के बारे में भी दिखाया गया है, और ये छोटा छोटा एक टैबनुमा बनाया दिखाया गया है जिसपे इस जानवरों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, राजगीर का नेचर सफारी का अनुभव कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाइए और कमेंट में बताइए कि आपको नेचर सफारी कब आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। धन्यवाद।